नमस्कार, आपकी स्टोरी.com पर आपका स्वागत है। आज जिस विषय पर हम आपसे बात करने वाले हैं वो विषय है, सबसे मुद्दा गर्म है और वो मुद्दा ये है कि देश के दो जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर मिस्टर विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी आपस में लड़ाई कर रहे हैं और इसको लेकर के लोग मजे ले रहे हैं। मजे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये दोनों ऐसे लोग हैं, क्योंकि जिस प्रोफेशन में है उससे लोगों को ये बात सिखाते हैं कि भाई जीवन में कैसे धैर्य रखना चाहिए, किस प्रकार से अपने गुस्से को काबू करना चाहिए, किस प्रकार से गलत काम नहीं करना चाहिए, सही काम करते हुए सफलता हासिल करनी चाहिए। लेकिन जब इन दोनों के बारे में लोगों की जानकारी होती है, एक दोनों मिलकर के एक दूसरे का वेद खोलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पे अभी संदीप माहेश्वरी 20 नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो दोनों के पास सब्सक्राइबर है उसमें संदीप माहेश्वरी अपने उस प्रोफेशन से, यानी कि मोटिवेशन के प्रोफेशन से उनका दावा है कि वो 1 रुपया भी नहीं कमाते और इसीलिए उन्होंने अपने चैनल का मोनेटाइजेशन जो है वो ऑफ रखा है और उससे 1 रुपए की आमदनी नहीं होती है। लेकिन उसके विपरीत अगर हम बात करें विवेक बिंद्रा की, तो उनके पास भी करीब 21 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं और उससे भी वो करोड़ों रुपए कमाते हैं। साथ ही साथ वो सेमिनार करके, बिजनेस आइडिया देकर के लाखों रुपए, करोड़ रुपए कमाते हैं। उसके अलावा भी जो विवेक बिंद्रा है वो एक नई कॉन्सेप्ट लॉन्च किए थे, जिसमें उन्होंने एक कोर्स डिजाइन किया था और उस कोर्स को करीब 50,000 रुपए में लोगों को बेचा गया था। अब उस कोर्स को बेचने वाले लोगों से करीब 50,000 रुपए लिए गए थे और उनको यह बताया गया था कि जो पैसे आप दे रहे हैं इसके एवज में आपको पैसे कमाने का मौका मिलेगा। लेकिन लोगों का कहना है कि उन्होंने पैसा नहीं कमाया और उसके बदले में उनको एक कोर्स बेची गई और कोर्स को फिर कहा गया कि अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप दूसरों को बेचिए। और इसी मुद्दे को लेकर के संदीप माहेश्वरी के सेमिनार में 2 बच्चे आते हैं, उनकी बात रखते हैं, उनके बारे में समझाते हैं और उसके बाद में कहते हैं कि ये हमारे साथ स्कैम हुआ है। अब इसमें नाम नहीं लिया गया, विवेक बिंद्रा का कोई चर्चा नहीं हुआ, लेकिन अगले ही दिन उस चीज को लेकर के एक नोटिस दे दी जाती है और लीगल नोटिस भेजी जाती है, ऐसा कहना है संदीप माहेश्वरी का। लेकिन जब उसी के जवाब में विवेक बिंद्रा आते हैं तो वो कहते हैं कि उन्होंने कोई लीगल नोटिस नहीं दी। हम, उनकी जो टीम थी वो संदीप माहेश्वरी से सिर्फ बात करना चाहती थी कि भाई आप जो चीज पोस्ट कर रहे हैं या जिस लोगों को समझाना चाहते थे उसकी दूसरी साइड भी आपको समझ लेनी चाहिए थी। दूसरी साइड का मतलब कि उस वीडियो को बनाने में उनका कितना मेहनत लगता है, कितने खर्च लगते हैं। उन्होंने कहा कि उस वीडियो को बनाने के लिए करीब 200 करोड़ से ज्यादा उन्होंने खर्च किया है, तो फिर ये पैसे उनके लिए जायज हैं। हाँ, कुछ गलतियां हुई है जिसको ऑलरेडी उस स्कीम को जून महीने में बंद कर दिया गया था। लेकिन उसी जगह पे ये आरोप भी लगाते हैं विवेक बिंद्रा कि आप भी तो, मतलब संदीप माहेश्वरी को वो कह रहे हैं कि आप भी 200 रुपए के फोटोग्राफ को 20,000 रुपए में बेचते हैं, आप भी तो स्कैम कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो आप भी तो एक प्रकार से स्कैम कर रहे हैं। आप भी तो लोगों के पास सेमिनार के लिए जाने के लिए 36 लाख रुपए का डिमांड करते हैं। अगर आपके पास कोई आता है इंटरव्यू के लिए तो आप उससे 9 लाख रुपए का डिमांड करते हैं। तो अब आप ये बताइए कि अगर इस तरीके से आप जो काम करें, अगर मैं आपके काम के बारे में बोलूं तो फिर आप भी तो गलत कर रहे हैं। फिर उसके अगले ही दिन संदीप माहेश्वरी आते हैं और उनके इन सारी बातों का जवाब देने के लिए बड़े ही धमाकेदार तरीके से बहुत सारे सबूत लेके आते हैं और उन सबूतों को पेश करते हैं कि वो स्कैम क्या होता है, वो स्कैम कैसे नहीं कर रहे हैं, विवेक बिंद्रा कैसे स्कैम कर रहे हैं। और उसके बाद एक मुहिम चलाते हैं और उस मुहिम का नाम वो देते हैं स्टॉप विवेक बिंद्रा। स्टॉप विवेक बिंद्रा मुहिम को लेकर के वो कहते हैं कि अगर ये व्यक्ति को अगर नहीं रोका गया तो ये देश छोड़ करके भाग जाएगा और देश छोड़ करके अगर भाग गया तो फिर इसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा और जो लोगों के पैसे फंसे हैं वो उनको वापस नहीं मिलेंगे। इसी के साथ साथ जो उनका चैनल का मोनेटाइजेशन ऑफ है उसको लेकर के भी उन्होंने कहा कि इसमें लीगल जितने भी खर्च लगेंगे वो करोड़ों रुपए खर्च वो खुद करेंगे और उसके लिए वो अपने चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन कर रहे हैं। उससे 2-3 महीने में जो भी रुपए आएंगे वो आपकी सपोर्ट के लिए वो काम करेंगे, उसके लिए अच्छे जो वकील है उसको हायर करेंगे और विवेक बिंद्रा को कोर्ट तक खींच के लेकर के आएंगे। ये सब चल ही रहा था, तभी इसी बीच में 3 दिन पहले, 4 दिन पहले एक और वीडियो सामने आता है जिसमें यह दिखाई देता है कि विवेक बिंद्रा अपनी पत्नी को घर से बाहर निकालते हुए नजर आ रहे हैं और उसके बाद एक हॉस्पिटल से वीडियो आती है जो कि विवेक बिंद्रा की जो पत्नी है, जो दूसरी पत्नी है जिनकी शादी 6 दिसंबर 2023 को हुई थी, उनके द्वारा भी एक स्टेटमेंट जारी किया जाता है और उसमें बताया जाता है कि उन्होंने अपनी पत्नी को मारा है। जो चोटें वो दिखा रही हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी और उस बात को लेकर के अब फिर से विवेक बिंद्रा घिरते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर के उनके ऊपर फिर से एक एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है और उसके लिए आगे की जांच चल रही है। तो ये पूरा का पूरा जो कंट्रोवर्सी है, जो मामला है, ये अपने आप में संदिग्ध हो गया है और लोग तो मजे ले ही रहे हैं, इसके ऊपर मीम्स तो बनी रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें किसकी हार और किसकी जीत होगी। इससे ज्यादा जरूरी यह है कि आप अपनी जिंदगी में जो कुछ कर रहे हैं आप उस पर नियंत्रण रखिए, आपका जो काम है उस पर आप ध्यान दीजिए। 2 लोगों की लड़ाई में मजे लेने से अच्छा है कि आप अपने काम पे फोकस कीजिए। हाँ, उससे अगर आप कुछ सीख सकते हैं, उस लड़ाई से कुछ आप सीख सकते हैं तो आप सीखिए जरूर, लेकिन
आप उस लड़ाई से मजे लेने की कोशिश मत कीजिए। हर किसी के जिंदगी में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसका मजा लिया जाए। ठीक है, ये आपस में उन दोनों की लड़ाई है, उन दोनों को लड़ने दीजिए। जब भी कुछ वैसी चीजें निकल के सामने आएगी तो हम आपको डिटेल बताते रहेंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और हमारी जो वेबसाइट है www.आपकीस्टोरी.com पर उस पे आइए। और अगर आप कोई कहानी हमें शेयर करना चाहते हैं, अगर आप अपने ब्रांड को प्रमोट करना चाहते हैं, अगर आप अपने किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, तो इसके लिए ये मंच आपका स्वागत करता है। आप सभी का फिर से राकेश शांडिल की तरफ से धन्यवाद।